नमस्कार साथियों, नया केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 के टॉप जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में साथी कवर कराया जाएगा। जैसा साथी आप सबको पता है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें साथी इस बार ढेर सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे साथी इस बार किसको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, यहाँ से साथी ढेर सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए बन रहे हैं। जैसे अभी एसएससी सीपीओ और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम खत्म हुआ है, वहाँ से साथी ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। तो आगामी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो साथी वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको इसी तरह से ट्रेंडिंग जीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो साथी आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता बने हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जो है चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसको याद रखिएगा, तीसरी बार इस बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा बनने वाले वो भारत के कौन से नेता बन गए हैं, तो दूसरे नेता बन गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के दूसरे नेता बन गए हैं। अब बात आएगी यहाँ से कि जो है पहले नेता कौन है, तो उसको भी हम आपको क्लियर करा देंगे साथी की पॉइंट से। की पॉइंट में आपको सभी फैक्ट के क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे साथी अब आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने साथी 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अब वहाँ पर दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं आपका नरेंद्र मोदी। तो दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी भारत के पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं, इसको याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जो है भारत के पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन हैं, तो नरेंद्र मोदी हैं। 2024 में वाराणसी लोकसभा से चुनाव जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो पूछा जाएगा, नरेंद्र मोदी 2024 में किस लोकसभा से चुनाव जीते थे, वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। वाराणसी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा जाएगा कि जो है नरेंद्र मोदी जो है इनको शपथ कब मिली थी प्रधानमंत्री की, तो 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाई थी। कहाँ दिलाई थी, राष्ट्रपति भवन में। आगे पूछेगा कि नरेंद्र मोदी को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इसको याद रखिएगा। ये जो है प्रधानमंत्री हैं, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनके अंडर में है, अंतरिक्ष विभाग इनके अंडर में है, परमाणु ऊर्जा विभाग इनके अंडर में है। तो मंत्रालय आप लोग याद रख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी के पास प्रधानमंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग है। उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बने थे, 2014 में बने थे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बने थे, 2019 में बने थे। तीसरी बार प्रधानमंत्री कब बने हैं, 2024 में बने हैं। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन से हम आपको लगभग 7-8 क्वेश्चन कराने का साथ ही प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथी। 2024 में इस बार नए जो गृह मंत्री बने हैं साथी, वो जो है अमित शाह बने हैं। अमित शाह इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। अब बात आएगी कि अमित शाह को गृह मंत्रालय के अलावा कौन कौन सा मंत्रालय मिला है। की पॉइंट से आपको समझाते हैं साथी, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, इसको याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पूछा जाता है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो है इस बार अमित शाह को कौन सी लोकसभा से सीट से चुनाव जीते थे, तो गांधीनगर से चुनाव जीते थे। 2024 में गांधीनगर से लोकसभा से सांसद बने हैं, इसको याद रखिएगा। लगातार दूसरी बार एक गृह मंत्री बनाए गए हैं। तो इस बार जो है अमित शाह लगातार दूसरी बार जो है गृह मंत्री बनाए गए हैं। इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, इसको देखिएगा। इनके पास गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है। तो इनके पास 2 मंत्रालय है, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह इसका साथी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगर की पॉइंट की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री की बात की जाएगी कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह थे। तो सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। उसके बाद बात की जाए 2024 में कहाँ से चुनाव जीते थे, लखनऊ लोकसभा से चुनाव जीते थे।
तो रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह 2024 में कहाँ से लोकसभा चुनाव जीते? लखनऊ से लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। 2024 में लगातार दूसरी बार जो है ये गृह मंत्री नहीं है साथी, ये आपका रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। यानी 2024 में लगातार दूसरी बार ये कौन से मंत्री बने हैं? रक्षा मंत्री बने हैं। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, रक्षा मंत्रालय इनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन हैं? तो देखिए विदेश मंत्री की बात की जा रही है। एस जयशंकर जो हैं ये भारत के नए विदेश मंत्री बने हैं। एस जयशंकर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर की पॉइंट की बात करें 2024 में गुजरात राज्यसभा से सदस्य हैं। कहाँ के सदस्य हैं? गुजरात राज्यसभा के सदस्य हैं। 2024 में दूसरी बार विदेश मंत्री बने हैं। तो पहले भी विदेश मंत्री थे और इस बार भी विदेश मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री की बात की जाए जवाहरलाल नेहरू हैं। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री थे। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? इसको देख लीजिएगा, विदेश मंत्रालय जो है एस जयशंकर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है साथी, 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए वित्त मंत्री की बात की जाएगी साथी, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण करेक्ट आंसर होगा। की पॉइंट की बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री पूछा जाएगा, आर.के. खड़गमुगम सेट्टी हैं। तो इसको याद रखिएगा, आर.के. खड़गमुगम सेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। 2024 में कहाँ से चुनाव जीते? कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं। कहाँ से? कर्नाटक, याद रखिएगा। मंत्रालय कौन कौन सा है इनके पास? वित्त मंत्रालय, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय किसके पास है? कारपोरेट मामलों के मंत्रालय किसके पास है? पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा निर्मला सीतारमण के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? अच्छा क्वेश्चन है साथी। रेल मंत्री की बात की जा रही है, अश्विनी वैष्णव इसका करेक्ट आंसर होगा। 2024 में अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। की पॉइंट की बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री पूछा जाता है, जॉन मथाई थे। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने थे। 2024 में लगातार ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, रेल मंत्री बने हैं। इनके पास मंत्रालय कौन कौन सा सौंपा गया है? रेल मंत्रालय इनके पास है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है? तो याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव के पास है। तो 3 मंत्रालय इनके पास है। कौन कौन सा है? रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है अश्विनी वैष्णव के पास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथी, 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? देखिए शिक्षा मंत्री की बात की जा रही है। अच्छा क्वेश्चन है। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान इसका करेक्ट आंसर होगा। की पॉइंट देखिएगा इसका, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके पास मंत्रालय पूछेगा, धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो देखिए स्वास्थ्य मंत्री की बात की जा रही है, तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं साथी जगत प्रकाश नड्डा हैं। जगत प्रकाश नड्डा इसका करेक्ट आंसर होगा। की पॉइंट देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री पूछेगा, तो राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। इनके पास मंत्रालय कौन सा है? यानी जगत प्रकाश नड्डा के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय है। तो इनके पास कितना मंत्रालय है? 2 मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय जगत प्रकाश नड्डा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन हैं? तो देखिए महिला और बाल विकास मंत्री की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी हैं। अन्नपूर्णा देवी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। मंत्रालय पूछेगा बस इतना, किसके पास कौन सा मंत्रालय है? तो अन्नपूर्णा देवी के पास जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? अच्छा क्वेश्चन आया है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, जो कि साथ ही मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले नहीं थे, पूर्व में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। की पॉइंट से देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और किसान कल्याण मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद थे। यानी क्वेश्चन आएगा
कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद थे, जो कि 1952 में पहले राष्ट्रपति भी बने थे। 1952 में क्या बने थे? ये राष्ट्रपति बने थे। और साथ ही ये जो है पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी थे। कौन था? डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। और इस समय कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। आगे देखिए साथी, पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं, पहली बार जो है केंद्रीय मंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अभी हमने आपको बताया शिवराज सिंह चौहान जो है पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके पहले मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा से चुनाव जीते हैं। कहाँ से चुनाव जीते हैं? इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा से चुनाव जीते हैं। इनके पास मंत्रालय पूछा जाएगा, कौन कौन सा मंत्रालय है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? शिवराज सिंह चौहान के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी? तो देखिए तीसरी बार जो है इस बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? तो याद कर लीजिएगा साथी, 9 जून 2024 को ली थी। तो 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें जो है राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। तो 9 जून 2024 करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा। की पॉइंट से आपको समझा देते हैं। पीएम को शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा, पीएम को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल दिलाते हैं। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन साथी देखने को जरूर मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएम को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? इसको आप लोग साथी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन आज देखते हैं साथी, आज का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम के रूप में कहां पर शपथ ली थी? हमने अभी आपको पहले बता दिया था, इस बार राष्ट्रपति भवन में इन्हें 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। राष्ट्रपति भवन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ुद्दीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे? तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू प्रधानमंत्री किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो याद कीजिएगा, मोहम्मद मुइज़ुद्दीन जो हैं ये साथी मालदीव के राष्ट्रपति हैं। तो मालदीव इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे थे तो मुइज़्ज़ू जो हैं, मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति यहाँ पर जो है उपस्थित थे। इसके अलावा साथी की पॉइंट से आप लोग देखिएगा, शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले कितने लोग थे? तो इसको भी याद रख लीजिएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे शेख हसीना, जो कि सेशल के उपराष्ट्रपति थे अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे प्रविंद कुमार जगन्नाथ, श्रीलंका के राष्ट्रपति थे रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री थे शेरिंग तोबगे, नेपाल के प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये लोग साथी राष्ट्रपति भवन में जब प्रधानमंत्री को शपथ मिल रही थी तो वहाँ पर उपस्थिति थे। तो कौन कौन था इसको आप लोग देख लीजिएगा साथी। आगे क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री की बात करें तो नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ के सदस्य हैं? नागपुर लोकसभा के सदस्य हैं। नागपुर लोकसभा के सदस्य हैं। मंत्रालय कौन कौन सा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो देखिए, युवा मामले और खेल मंत्री की बात करें तो मनसुख मंडाविया हैं। मनसुख मंडाविया करेक्ट आंसर होगा। मंत्रालय पूछा जाएगा, कौन सा मंत्रालय इनके पास है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और खेल मंत्रालय। तो इनके पास 2 मंत्रालय है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन हैं? लोकसभा के वर्तमान महासचिव की बात करते हैं साथी, तो उत्पल कुमार सिंह हैं। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के वर्तमान महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का प्रमुख किसे चुना गया है?
तो इस बार जो है आईएनसी पार्टी के संसदीय दल का प्रमुख सोनिया गांधी को चुना गया है। सोनिया गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए साथी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, सरकार के कार्यों को लेकर के संसद के प्रति जवाबदेह होता है, तो संसद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया है। तो देखिए साथी, सदन के नेता की बात करें 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता जगदीप धनखड़ को चुना गया है। वहीं अगर उपनेता की बात करें तो उपनेता किसे चुना गया है, नितिन गडकरी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसको याद रखिएगा, सामूहिक रूप से पूछा जा रहा है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी अगर पूछे तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसदीय प्रणाली मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं अगर सामूहिक की जगह व्यक्तिगत रूप पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिएगा, इसमें आपका सामूहिक रूप से जब पूछे तो संसद के प्रति, और जब आपका व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के पद जो है प्रति उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18वीं लोकसभा के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जा रही है, इनके पास संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। अगला क्वेश्चन है भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है, भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनको सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथी है, चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। तो देखिएगा साथी, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय इनको सौंपा गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है, चिराग पासवान के पास है। ये कहाँ के साथी कहाँ से चुनाव जीते हैं, इसको याद रखिएगा, बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। यानी चिराग पासवान कहाँ से, किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, बिहार के हाजीपुर से चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है, जीतन राम मांझी को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए जीतन राम मांझी की बात की जा रही है, इनको साथी जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी हैं। ये कहाँ से चुनाव जीते हैं, इसको याद रखिएगा, बिहार के गया लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। तो बिहार के हाजीपुर से जो है चिराग पासवान जीते हैं, बिहार के गया से जीतन राम मांझी जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। यानी साथ ही पूछा जा रहा है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास है। इसको साथ ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ से पूछा जाए कौन सा मंत्रालय है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और शहरी मामलों के मंत्रालय, दो मंत्रालय इनके पास है। अगला क्वेश्चन है भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री में कौन बने हैं। तो देखिए भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री पूछा जाता है कौन बने हैं, तो साथ ही याद रखिएगा जो है कौन बने हैं, राम मोहन नायडू बने हैं। राम मोहन नायडू इसका करेक्ट आंसर होगा। की पॉइंट से देखें, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। कहाँ से चुनाव जीते हैं, इसको याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। मंत्रालय कौन सा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी। तो साथ ही याद रखिएगा कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें आपका 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री थे। इसको साथ ही याद रखिएगा, 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र पदभार वाले और 36 राज्य मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है 2024 के
सबसे उम्र दराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है नारा लोकेश, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी, इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर साथी आप लोग को कमेंट में बताना है। आज का यह आखिरी क्वेश्चन था। 2024 के सबसे उम्र दराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। वीडियो साथी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना। और आगामी एग्जाम के लिए साथी एक सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन साथी देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह से जीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।